नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में यानी प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा है उसकी चर्चा अभी खत्म नहीं हुई। विपक्ष हमेशा उस पे हमलावर है। सरकार उस पे कोई जवाब देने की स्थिति में जैसे कि है ही नहीं या देना नहीं चाहती है। ये कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस घटना पे हो गई उसके बाद से सरकार का कोई जवाब नहीं आया। अब मामले जो सामने वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उस पे सवाल विपक्ष उठा रहा है, लेकिन सरकार है कि हम बोलेंगे ही नहीं, उठाते रहो सवाल। सबसे अच्छा यही तरीका होता है कि अगर किसी मामले में जवाब न देना हो और न कुछ बोलना हो तो जवाब मत दो, भी आप सवाल उठाते रहिए, हम पे फर्क नहीं पड़ेगा। कहते नहीं है कि हम प्रश्न करते जाएं, अगला उत्तर ही न दे, क्या कर लेंगे आप। इसी तरह से माहौल पूरा बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव यानी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा कल जसवंत नगर में एक कार्यक्रम में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जनता का शोषण सरकार कर रही है और अधिकारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसे में लगता है कि सरकार ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी और 2027 में इनको जवाब मिल जाएगा। ये तो चलिए राजनीतिक बात हो गई। भाई वो अलग पार्टी दल के नेता हैं, विपक्ष में हैं, तो सरकार पे सवाल उठाएंगे ही और फर्ज भी है, बन उठता है, उठाना चाहिए। जहां गलत हो रहा है बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोल सकते तो आप मरे हुए व्यक्ति के बराबर हैं। और अगर राजनीति में सामाजिक में है तो फिर उसका विरोध तो जरूर होना चाहिए अगर गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कि 27 में जब सपा की सरकार बनेगी तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करूंगा, ऐसे लोगों को दिखाऊंगा कि देखिए गलत हुआ है। उन्होंने कहा कि कुंभ में हजारों लोग मरे लेकिन आंकड़ा सरकार नहीं दे रही। इतना सुनते ही कोई भी होगा, बताइए, 1000 लोग। यहाँ तो यूपी सरकार 30 लोगों के बाद आगे बढ़ ही नहीं रही। जो घायल हैं उनका पुरसा हाल ले लिए, एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाके मिल लिए, उसके बाद से फिर कोई खबर ही नहीं है वो किस स्थिति में है। और जो लोग मरे हैं 30 लोगों के आगे सरकार बढ़ी ही नहीं। जिन 5 लोगों की शिनाख्त नहीं हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईजी जब बोले थे उनकी शिनाख्त हुई कि नहीं हुई ये भी कुछ पता नहीं चला। उनके शव उनके परिजनों को मिल गए कि नहीं ये भी कुछ नहीं पता चला। लेकिन शिवपाल यादव ने एक नया खुलासा कर दिया, हजारों लोग मरे और सच्चाई अभी सामने नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में बनेगी तो जितने लोग मरे हैं, जिन श्रद्धालुओं की मौत हुई, सब के आंकड़े देंगे। और जो जो अधिकारी इस घटना को छिपाने में लगे थे सब पे कार्रवाई होगी, किसी को बख्शेंगे नहीं। पहला यही काम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने कटघरे में तो खड़ा कर दिया। कोई सत्र में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा उनको चाचा कहते थे, उस पे अखिलेश यादव ही कहते थे कि वो सबके चाचा हो गए। और कहते थे कि साथ में शिवपाल यादव खुद कहते थे कि हम तो आपके साथ भी रहे हैं लेकिन कुछ मिला नहीं, इसलिए लौट के अपने भतीजे के पास ही आ गए, समाजवादी पार्टी में आ गए। भाई जसवंत नगर से विधायक तो हैं ही समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव के भाई है। एक तो कोई नहीं इस सच को जो है झुठला सकता। अखिलेश यादव के चाचा है, इसको भी कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन चाचा को लेकर अखिलेश यादव पे तंज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर कसते थे। जब भी सत्र चलता था विधानसभा में, जब आमने सामने बैठते थे खूब तंज कसते थे। लेकिन चाचा ने कल जो है ऐसा इनको रगड़ दिया कि अब बोलती बंद हो गई। तो बताइए, उन शिवपाल यादव ने कह दिया कि हजारों लोगों की मौत हुई, आंकड़े नहीं दे रहे हैं, लेकिन सरकार जब बनेगी हमारी
हम पूरे आंकड़े देंगे, सबका नाम पता तक देंगे और उन अधिकारियों पर कार्रवाई भी करेंगे। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। उन्होंने खुले मंच से ये भी कहा कि जितने अधिकारी गलत कर रहे हैं सबका नाम लिस्ट बना लो, यानी जितने लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को जो परेशान कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनाने के लिए कह दिया गया है। उनकी लिस्ट बना लो, बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ताजा मामला अभी मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था कि एक थानेदार जो इनायत नगर थाने के जो थानेदार हैं देवेंद्र पांडे ने जिला पंचायत सदस्य के पति प्रदीप यादव को फोन पे जो अपशब्द कहे थे, कथित ऑडियो जो वायरल हुआ था, उस पे भी उन्होंने कहा कि सबकी लिस्ट बनाओ, उन सिपाही से लेके दरोगा, थानेदार, सीओ, एसपी, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, सबकी रिपोर्ट बनाओ, कौन कौन इस सरकार में मनमानी किया है। उन्होंने कहा कि एकदम भ्रष्टाचार में इनके अफसर डूबे हुए हैं, जनता को शोषण कर रहे हैं, सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, इनका जनता के हित से कोई लेना देना नहीं। यहां तक कहा कि जो इनके मंत्री विधायक उनकी नहीं सुनी जा रही। इस बात को ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झुठला सकते हैं? अगर झुठला सकते हैं तो बयान देना चाहिए। कई विधायक तो विरोध किए, मंत्री कई विरोध तो किए हैं, अधिकारी नहीं खुले मंच पे हैं। ताजा मामला नंदकिशोर गुर्जर के देख लीजिए गाजियाबाद में। तो ये स्थितियां हैं। अब शिवपाल यादव खुल के बैटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खिलाफ करने लगे हैं और समाजवादी पार्टी खेमों का ऑक्सीजन अब मिलने लगी है उनके कार्यकर्ताओं नेताओं को, पुराने जोश भरना शुरू कर दिए। देखिए बहरहाल 2017 से समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं है, अब 27 का चुनाव है, देखिए उसमें क्या रिजल्ट होता है। बहरहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।